कमरे में रखा। अहमद और ज़ारा ने खाना खाने से पहले क्या किया? अहमद और ज़ारा ने हाथ धोए। ठीक है, अब हम आगे इसके अल्फाज हैं ये करेंगे। अल्फाज बनाएं। ये देखें, अल्फाज बनाएं। सबसे पहले क्या है? ब त ह। ठीक है, क्या लफ्ज़ है? ब त ह। आपको मैंने इसके बताया था शुरू में ये ह आए तो हमने इसको किस तरह लिखना है, दरमियान में आए किस तरह लिखना है और आखिर में आए तो ये किस तरह लिखना है। अब ये देखिए बेटा, त और ह को मिला के बना तो क्या बना? ता। ठीक है, इसी तरह उन और ह को हमने मिलाया था तो क्या बना था? ना। अब ये है ब त ह। यहाँ देखिए, यहाँ सारी बड़ी इश्काल दी गई है और यहाँ छोटी है। ब है, उसके बाद क्या आदि शक्ल है, फिर त क्या आदि शक्ल है, और ये ह जो है इसको हमने किसकी शक्ल में लिखा है? मद की शक्ल में। आ के ऊपर जो आ के ऊपर जो मद होती है, ठीक है, उसकी शक्ल में हमने हा को लिखा है। अब ब त ह क्या बना? बस्ता, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैग। ठीक है, बस्ता। अब ये है ख। ये कौन सा हरूफ है बेटा? भारी रूफ। भारी रूफ की तादाद कितनी है? 15। ठीक है, दोबारा से इसको जब भी आपको यानी कि किसी दिन हमारा वक्त ज़्यादा होता है और किसी दिन कम, जिससे भी आपका काम कम हो तो ये भारी रूफ है, इसको एक दफ़ा पीछे से दोहराई कर लिया करें। और हरूफ की आदि इश्काल होती है उनकी भी आप दोहराई कर लिया करें। ठीक है, जब हम इमला लिख रहे होते हैं अक्सर बच्चे ऐसे लेके बैठे होते हैं, ई फॉर एग्जांपल ई हो गया और ए, इसकी आदि इश्काल नहीं उनके माइंड में आ रही है। चीज़ों को बार बार रिपीट करते रहे ना पीछे से, तो हमारी जो बेस है वो अच्छी होती जाती है। ठीक है, अब ये है ख आ य आ। अब इन दोनों को मिलाया है सबसे पहले। ख आ खा खा, ख आ खा, य आ या खाया। अब ये देखो बेटा, ये है, इसकी यहाँ हमने क्या लिखी है? आदि शक्ल। और किसके साथ मिलाया? आ के साथ। ख आ खा, य आ या खाया। ठीक है, क्या लफ्ज़ बना? खाया। अब ये है आगे आ इल आ ई। आ इल आ ई, अलमारी। अलमारी का पता है किसे कहते हैं बेटा? जिसमें हम अपने कपड़े वगैरह रखें। ठीक है, सेफ जिसे कहते हैं। ठीक है, अलमारी। अ इल आ ई, अलमारी। अब यहाँ देखिए, आ की आदि शक्ल होती है नहीं, इसका हमने ऐसे लिखा है। आप बिल की आदि शक्ल लिखेंगे लेकिन ये लाइन से ऊपर जाएगी। उसके बाद है हम नीचे की तरफ मोड़ेंगे, को ऊपर की तरफ नहीं राइट करना। बहुत सारे बच्चे ऊपर की राइट तरफ लिख देते हैं और वो रॉन्ग होती है। अ इल आ। अब इसको और इसको जोड़ा है। ठीक है, आ मा, इल मा, और ई री, अलमारी। ठीक है, अब ये है घ। इससे पहले हमने कौन सा भारी रूप पढ़ा है? ये देखें, ख। उससे पहले भी हमने पीछे सवाल जब रीड किए थे उसमें भी मैंने आपको बताया था, वहाँ हमने क्या पढ़ा था? ध। ये भी बेटा भारी रूप है और ये भी, और उसके बाद ये घ है। ठीक है, ये कौन सा रूप है? भारी रूप। घ घर। क्या लफ्ज़ है? घर। इसी तरह अब नीचे जो ह है, अब ये है ह आ थ, हाथ।
ये बेटा ह जब मैंने आपको बताया था आखिर में आए तो हमने इसको किस तरह लिखना होता है, जिस तरह ये त है, ठीक है, मत की शक्ल में। और शुरू में आए तो इसको हमने किस तरह लिखना होता है, इसकी आधी शक्ल होती है, ठीक है। और दरमियान में आए तो ये भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह लिखना है आपने। अब ये देखिए ये शुरू में आ रही है तो हमने इसको कैसे लिखा है। अब ये आ को हम थोड़ा सा इस तरह कर दें तो ये देखिए ह की आधी शक्ल है, इसको हमने किसके साथ मिलाया, आ, ह, आ, हा। अब ये थ, क्या है, थ। ये भी बेटा क्या है, भारी रूप है, ठीक है, ह, आ, थ, हाथ। अब इसको हम एक दफ़ा दोबारा दोहराई कर लेते हैं इसकी। अल्फाज बनाए, अल्फाज बनाए। कई जगह पर लिखा होता है लफ्ज़ बनाए। फिर जब बच्चों से पूछा जाए ये क्या लिखा होता है तो देखते नहीं है कि लफ्ज़ बनाए जहाँ अल्फाज लिखा होता है। तो ध्यान रखा करें, यहाँ अल्फाज होगा तो शुरू में क्या आएगा, आ। अब ये है ब, स, त, ह, बस्ता। ख, आ, य, आ, खाया। आ, इल, आ, ई, अलमारी। घ, घर। ह, आ, थ, हाथ। बेटा आज हमने इस सबक की दोहराई की है, ठीक है। डायरी भी आपकी यही होगी, इसको याद करना है आपने, ठीक है, अच्छे काम को। और उसके बाद इंशाल्लाह हम मज़मून करेंगे। फिर हमारा जो है मैथ का सिलेबस जो है इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, लेकिन आपने बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बार बार लिख कर देख लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर 2 में हम जब इमला लिखेंगे तो हमें कोई भी मुश्किल नहीं होगी। ये इमला भी सारी आपने लिख कर देखनी है, इसी सबक की जितनी भी लाइन्स हैं। पहली 3 लाइनें नहीं करनी है आपने, ये सारे सबक की है और 1 लाइन इस तरफ भी है, ठीक है। जब टर्म आती है तो उसमें इमला कहीं से भी आती है, लेकिन हमने इस सफ़ा शॉर्ट थोड़ी की थी ताकि हमारा जो वर्क नहीं कवर हुआ था छुट्टी की वजह से, तो उसको साथ साथ कवर कर लें और इंशाल्लाह टर्म तक हमारी जो है इमला बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। सब बच्चों ने रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है इसकी।